हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लाइफ साइंस कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट अगेन मैं आपके लिए सीएसआई एमसीक्यू लेकर आया हूँ। आज अपन शीट सॉल्व करने वाले हैं। कौन सी? आज अपन करेंगे प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन की। अपन क्रोमेटिन रिमॉडलिंग की मेनली अपन क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के। अब अपन सॉल्व करेंगे किसके? प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, अपन देखते हैं और ये टेबल भी अपन थोड़ी देर में रीड करेंगे कि ये टेबल का काम यहाँ पे क्या है। ओके, सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ है जून 2004 के अंदर, 2004 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन वन बोल रहा है कि विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर डीएनए ट्रांसक्रिप्शन। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है रिगार्डिंग डीएनए ट्रांसक्रिप्शन। सो वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है टेम्पलेट स्टैंड एंड एमआरएनए हैव कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस। सो वेरी फर्स्ट बात आपको पता होनी चाहिए कि डीएनए के अंदर क्या होते हैं। लाइक आप देखोगे, ये अगर अपन डीएनए बना रहे हैं, ये आपका डीएनए है। इस डीएनए के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? दो स्ट्रैंड होते हैं। एक स्ट्रैंड होता है आपका कौन सा स्ट्रैंड? एक स्ट्रैंड होता है अपना सेंस। एक स्ट्रैंड को हम बोलेंगे क्या? सेंस स्ट्रैंड। जो सेंस स्ट्रैंड होता है स्टूडेंट, वो आपको होता है कौन सा? कोडिंग। एंड वो होता है नॉन टेम्पलेट। क्या होता है? नॉन टेम्पलेट। अब देखो, पर दूसरा क्या होगा? एंटी सेंस होगा। दूसरा स्ट्रैंड क्या होगा? एंटी सेंस होगा। एंड ये आपका क्या होगा? नॉन कोडिंग होगा। एंड ये आपका क्या होगा? एक तरह से टैम्पलेट स्टैंड होगा। क्या होगा? टैम्पलेट होगा। मान के चलो यहाँ पे 5 प्राइम एंड है, तो यहाँ पे 3 प्राइम एंड होगा, और यहाँ पे 5 प्राइम एंड होगा, और यहाँ पे कौन सा एंड होगा? 3 प्राइम एंड होगा। सो बच्चे यहाँ पे अगर अपन देखें कि आपको पता है कि जो टैम्पलेट होता है उसी को रीड किया जाता है जब ट्रांसक्रिप्शन होगा इसका। तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या होने वाला है ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन? यहाँ पे क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन बबल बनेगा। कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है, और ये कौन सा एंड है? 5 प्राइम एंड है। इस पे कौन बाइंड करेगा? इस पे बाइंड करेगा आपका कौन? आरएनए पॉलीमरेज। ये आपका आरएनए पॉलीमरेज मैंने बना दिया है। एंड यहाँ से क्या बाहर निकालेंगे अपन? यहाँ से अपन बाहर निकालेंगे अपना आरएनए का ट्रांसक्रिप्ट। ये आरएनए का ट्रांसक्रिप्ट बाहर निकाल रहे हैं अपन। ये लो, ये 5 प्राइम एंड है। सो बच्चों यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? जो आपका जो स्ट्रैंड आरएनए पॉलीमरेज रीड कर रहा है वो कौन सा है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम नीचे वाला। कौन सा वाला? नॉन कोडिंग वाला। कौन सा वाला? नॉन कोडिंग या टेम्पलेट स्ट्रैंड अपन बोल सकते हैं। तो अगर इसकी कॉम्प्लीमेंट्री बनी, टेम्पलेट की जो कॉम्प्लीमेंट्री होगी, टेम्पलेट की जो कॉम्प्लीमेंट्री होगी टेम्पलेट की कॉम्प्लीमेंट्री होगी, वो टेम्पलेट की कॉम्प्लीमेंट्री किसकी होगी? ये होगी सेंस स्ट्रैंड की जैसे। किसकी जैसे होगी? सेंस स्ट्रैंड की जैसी तो है, या सेंस स्ट्रैंड की तो है एक तरह से। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड एमआरएनए। तो अगर मैं बोल के जा रहा हूँ जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है ये वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड, और ये जो एमआरएनए है, ये जो बाहर निकल रहा है, ये क्या है? ये आपका आरएनए ही तो है। ये आरएनए है। अब ये आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपका यहाँ पर ये कौन है। ये आपका आरएनए पॉलीमरेज है। ये कौन सा? आरएनए पॉलीमरेज। समझ रहे हो आप? तो अब आपको इतना बस पता होना चाहिए, इसी भी पे क्वेश्चन है। तो देखो टेम्पलेट स्टैंड कौन सा वाला? ये नीचे वाला की कॉम्प्लीमेंट्री तो होगा एमआरएनए डेफिनेटली। ये देखो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री तो बन रही है, यहाँ पे ये देखो ये कॉम्प्लीमेंट्री बन रही है। तो ये एकदम सही बात बोल दी है यहाँ पे अगर अपन बात करें तो। टेम्पलेट स्टैंड इज यूज्ड एज कोडिंग स्टैंड। अरे देखो, टेम्पलेट स्टैंड को यूज किया है एज ए कोडिंग स्टैंड। तो टेम्पलेट स्टैंड को कभी अपन यूज कर सकते हैं क्या कोडिंग के जैसे? देखो, अब टेम्पलेट स्टैंड को अपन अगर देखो, यहाँ पे टेम्पलेट क्या होता है? खुद नॉन कोडिंग होता है। टेम्पलेट क्या होगा? नॉन कोडिंग होगा। ठीक है, तो अगर नॉन कोडिंग है टेम्पलेट, तो इसको अपन क्या करेंगे? जस्ट लाइक इसको अपन, इसका जो दूसरा स्टैंड होगा वो कोडिंग होगा। तो इसको अपन कभी भी कोडिंग की तरह यूज में नहीं ले सकते टेम्पलेट। समझ रहे हो? ऐसे ट्रांसक्रिप्शन इज इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। तो देखो यहाँ पे 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम एंड हो गया। तो ये तो एकदम सही बात बोल दी। फिर इन्होंने बोला टेम्पलेट स्टैंड इज टर्म एज ए सेंस स्टैंड। तो सेंस स्टैंड कभी नहीं होता। ये टेम्पलेट स्टैंड इस टर्म एज ए सेंस स्टैंड, तो ये तो कभी वैसे वैसे भी नहीं होने वाला। अब यहाँ पे ना देखो, दो स्टेटमेंट आपकी कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। टेम्पलेट स्टैंड इज यूज्ड एज ए कोडिंग स्टैंड। तो कोडिंग स्टैंड किसके केस में बोल सकते हैं? टेम्पलेट जो बना के जा रहा है वो एज ए क्या बना के जाएगा? वो सेंस स्टैंड बना के जाएगा, जो कि एज ए कोडिंग के जैसे होगा। समझ रहे हो? इसलिए हम इसको इस वाली स्टेटमेंट को सही बोलेंगे। पर टेम्पलेट स्टैंड इज टर्म एज ए सेंस स्टैंड।
टेम्पलेट को यूज कर सकते हैं कोडिंग स्टैंड बनाने के जैसे, सेंस स्टैंड बनाने के जैसे टेम्पलेट को। ठीक है, क्योंकि टेम्पलेट को रीड करके जो बनाया जाता है वो कोडिंग ही होता है, कोडिंग जैसे ही होता है, सेंस जैसे ही होता है। इसलिए हम बोल सकते हैं टेम्पलेट स्टैंड इज यूज एज ए कोडिंग स्टैंड, बट टेम्पलेट स्टैंड इज टर्म एज ए सेंस स्टैंड। तो सेंस, इसको हम सेंस स्टैंड बोल सकते हैं क्या? कतई नहीं, कभी नहीं बोलेंगे। तो इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा हमारा 1 का 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इफ डीएनए हैव सीक्वेंस 5 प्राइम ए टी जी सी टी सी ए 3 प्राइम इज यूज एज ए टेम्पलेट। क्या है टेम्पलेट? टेम्पलेट अगर अपन देखें ये 3 प्राइम है और ये चलो ठीक है, ये 3 प्राइम है और ये, या अपन इसको क्या कर सकते हैं, लाइक इसको हटाते हैं। ये देखो इसने बोला है कि 5 प्राइम एंड है, यहाँ पे क्या है, ए टी जी सी टी सी ए और ये 3 प्राइम। अब इन्होंने बोला है कि टेम्पलेट है, देन द सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए विल बी। अब सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए क्या होगी? देखो ये इसकी जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री होगी। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगी? ए की कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगी? यू। सी की कॉम्प्लीमेंट्री होगी जी। टी की होगी ए। सी की होगी जी। जी की होगी सी। टी की होगी क्या, यहाँ पे थायमिन की होगी ए, और यहाँ पे एडेनिन की हो जाएगी यहाँ पे यूरेसिल, और यहाँ पे 3 प्राइम। तो आपको इसी स्ट्रैंड को देखना है, क्योंकि हमें पता है कि ये क्या है, अगर ये टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट है, तो इसी की कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा हमारा क्या, एम आर एन, इसी की कॉम्प्लीमेंट्री होगा। ठीक है, तो एम आर एन आप देख लो, यू जी ए क्या होगा, यू जी ए, देखो यू 5 प्राइम पे यू जी ए जी सी ए यू। ठीक है, तो यू यहाँ पे देखो यू ए जी, यूएजी दे रखा है, अब यूएजी तो है ही नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखो यूएसी दे रखा है, यहाँ पे हमको क्या चाहिए, यूजीए, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो यूजीए, देखो ये रहा यूजीए 5 प्राइम, देखो एंड हमेशा ध्यान रखना, 5 प्राइम पे क्या है, यूजीए, यूजीए जीसीए। अब देखो यहाँ पे क्या है, जीसीए एंड यू, तो ये रहा यू। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 प्राइम, थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, इन प्लांट इफ द सीक्वेंस ऑफ 5 प्राइम जी ए टी जी जी सी ए सी जी ए टी 3 प्राइम इज ट्रांसक्राइब यूजिंग अपोजिट स्ट्रैंड एज टेम्पलेट। तो टेम्पलेट का क्या है, अपोजिट स्ट्रैंड है। द सीक्वेंस ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एमआरएनए विल बी। तो देखो इन्होंने बोला है कि इन प्लांट सीक्वेंस क्या है। अगर अपन देखें यहाँ पे सीक्वेंस क्या दे रखी है, यहाँ पे दे रखी है जी ए टी जी 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 सी ए सी जी ए टी। मैं वापस लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखते हैं अपन, सीक्वेंस क्या दे रखी है, जी ए टी, जी ए टी जी जी सी जी जी सी ए सी ए सी और जी ए टी, और यहाँ पे दे रखा है 3 प्राइम। पर इन्होंने बोला है कि इस ट्रांसक्राइब यूजिंग अपोजिट स्ट्रैंड एज टेम्पलेट, मतलब कि ये अपोजिट स्ट्रैंड, क्वेश्चन के लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है, अपोजिट स्ट्रैंड एज टेम्पलेट है, मतलब कि ये क्या है, ये नॉन टेम्पलेट है बच्चों। ये क्या है, नॉन टेम्पलेट है, मतलब कि सेंस, मतलब कि सेंस स्ट्रैंड हो गया एक तरह से। अब सेंस स्ट्रैंड हो गया तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, देखो अब हमें इसको, अब हमें को इसकी मतलब आपको पता ही है कि जो साइंस स्टैंड होता है, ठीक है, इसका इसका और जो आपको साइंस स्टैंड होगा और एमआईएन होगा, एग्जिट एक दूसरे की सिमिलर ही होगा, बट बस यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, थाइमीन को रिप्लेस कर दिया जाएगा यूरेसिल से। क्योंकि इसका अपोजिट क्या होगा, अगर आप इसका अपोजिट करें, ये देखो 5 प्राइम एंड है, और ये देखो थाइमीन का एडेनिन, एडेनिन का थाइमीन, ग्वानिन का साइटोसिन, ग्वानिन का साइटोसिन का ग्वानिन, देन थाइमीन, यहाँ पे थाइमीन, फिर ग्वानिन, साइटोसिन, साइटोसिन एंड एडेनिन, थाइमीन, साइटोसिन एंड 3 प्राइम। तो ये हमारे जो स्ट्रैंड है, ये है बच्चों अपना क्या, टेम्पलेट। ये अपना क्या है, टेम्पलेट। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, इस टेम्पलेट को, अगर मैं इस टेम्पलेट को मैं रीड करके अगर मैं एमाइने बनाऊंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास एज इट इज ये का ये बन जाएगा, बस थाइमीन को रिप्लेस कर दिया जाएगा यूरेसिल से। तो सीक्वेंस क्या बनेगी हमारे पास, ये सीक्वेंस हमारे पास बनेगी क्या, ये देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 5 प्राइम, हमारे पास सीक्वेंस बनेगी 5 प्राइम, यहाँ पे बनेगी जी ए यू जी जी सी जी जी सी ए सी जी ए सी जी ए टी ए। अब ए टी थोड़ा आएगा, टी की जगह क्या आ जाएगा, यू एंड 3 प्राइम। ठीक है, अब ये सीक्वेंस जी ए यू, तो देखो स्टार्टिंग का देख लेगा, यहाँ पे नहीं आ रहा, इधर नहीं आ रहा, कैंसिल। जी ए यू डेफिनेट है, जी ए यू आ रहा है, ये देखो जी ए यू। देन यहाँ पर जी जी सी, जी जी सी ए सी जी, अब यहाँ पे देखो ए सी जी और ए यू, तो यहाँ पे ए यू, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट।
बाकी सब में नहीं देखने को मिल रहा था कुछ। समझ रहे हो? तो ये भी हमारा आंसर सही हो गया। अब नेक्स्ट अगर अपन देखें, इसका आंसर क्या होगा, सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट अगर अपन देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट नहीं है। तो हम क्या देख रहे हैं कि इन्होंने बोला है कि टुगेदर विथ प्रोटीन आरएनए प्रोवाइड ए साइट ऑफ पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस। तो इन्होंने बोला टुगेदर विथ प्रोटीन आरआरएनए, ठीक है, प्रोटीन और आरआरएनए ये क्या करते हैं, प्रोवाइड साइट ऑफ पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस। और आपको सोच रहे होंगे ये प्रोटीन और आरएनए वाला साइट कौन सी आ गई। तो ये आप लोगों को तो पढ़ाया गया था बच्चों की, ये देखो ये कौन से स्ट्रक्चर है, ये है हमारा राइबोसोम। ये कौन है हमारा, राइबोसोम। तो राइबोसोम अगर अपन देखें तो राइबोसोम के अंदर क्या होती है, यहाँ पे देखो साइट्स होती है। यहाँ पे कौन कौन सी साइट्स है, यहाँ पे टीआरएनए बाइंडिंग साइट्स है। तो यहाँ पे हमने बोला कि एक्सेप्टर साइट है, देन पेप्टाइडल साइट है, फिर एग्जिट साइट है। ठीक है, पेप्टाइडल साइट, एक्सेप्टर साइट और एग्जिट साइट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे होते हैं हमारे आर आर एन ए। नीचे वाले सेगमेंट के अंदर भी क्या होते हैं, आर आर एन ए। और यहाँ पे क्या होते हैं प्लस, यहाँ पे भी क्या होगी, यहाँ पे और इधर क्या होती है, कुछ प्रोटीन्स भी होती है। तो आरएनए प्लस में प्रोटीन राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, और राइबोसोम जस्ट लाइक ए राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। तो टुगेदर विद प्रोटीन एंड आरएनए प्रोवाइड ए साइट ऑफ पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस। डेफिनेटली राइबोसोम के अंदर क्या होता है, टीआरएनए बाइंडिंग साइट है, यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा। तो ये एकदम सही बात बोल दी। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर अपन देखें तो इन्होंने बोला है ऑल डीएनए मॉलिक्यूल आर अनब्रांच पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो देखो अनब्रांच मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, अनब्रांच का मतलब होता है जैसे कि अपन ग्लूकोज 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 को देखा, अगर आप ग्लाइकोजन को देखो तो ग्लाइकोजन क्या है, ब्रांच है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, अगर अपन देखें यहाँ पे किसको, जैसे कि अपन कार्बोहाइड्रेट देखें तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर ब्रांचिंग होती है। ठीक है, अब बट यहाँ पे अगर आप देखो कि एडेनिन है, थाइमिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है। फिर अगर अपन देखें ग्वानिन है, थाइमिन है, एडेनिन है, ग्वानिन है, तो यहाँ पे इनकी कोई ब्रांच नहीं है, ये एकदम लीनियर फॉर्म के अंदर है, कोई ब्रांच इसमें देखने को नहीं मिल रही है। तो क्या एक तरह से क्या है, ऑल डीएनए मॉलिक्यूल ये क्या होते हैं, अनब्रांच पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो सही बात है। फिर बोल रहा है डीएनए सिंथेसिस इन द 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन, वाइल आरएनए सिंथेसिस अकर इन 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन। नहीं बच्चों, बोथ डीएनए एंड आरएनए कैन सिंथेसाइज इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। तो ये एक तरह से इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो आंसर तो हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा ही गया है नॉट ट्रू। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नॉट ट्रू। तो हमारा यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। फिर फोर्थ स्टेटमेंट बोल रहा है कि ए टीआरएनए एंटीकोडोन में पेयर विथ मोर देन वन कोडोन। तो टीआरएनए एंटीकोडोन में पेयर विथ मोर देन वन कोडोन, ऐसा क्यों होता है। तो देखो बच्चों आपको पता है, देखो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखो ये टीआरएनए की स्ट्रक्चर है, ये एक टीआरएनए की स्ट्रक्चर है। इस टीआरएनए के अंदर यहाँ पे क्या है, ये देखो ये यहाँ पे होता है सी सी ए आर्म, ये 3 प्राइम एंड और ये 5 प्राइम एंड। तो टीआरएनए के अंदर यहाँ पे जो एंटी कोडोन है, ये हमारा क्या होता है, एंटी कोडोन। इस एंटी कोडोन में मैंने आपको पढ़ाया है इन डिटेल। ठीक है, मैंने आपको बताया है क्या, वोबल हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस। तो वोबल हाइपोथेसिस में आपको तो पता ही है कि एमआरएनए का क्या होता है, एमआरएनए का कोडोन, एमआरएनए का कोडोन। और टीआरएनए का क्या होता है, टीआरएनए का एंटी कोडोन, आपस में पेयरिंग करते हैं। और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, टीआरएनए का जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड और एमआरएनए का थर्ड न्यूक्लियोटाइड आपस में क्या करते हैं, ये वोबल पेयरिंग कर सकते हैं, आपस में क्या कर सकते हैं, वोबल पेयरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर अपन देखें यहाँ पे, तो टीआरएनए एंटी कोडोन होता है मे पेयर विद मोर देन वन कोडोन। इसको हम बोलते हैं एक तरह से जस्ट लाइक कोडोन डीजनरेसी। तो ये सही बात है, ये भी होता है। ठीक है, वन कोडो अगर वन अमाइनो एसिड कोडेड मोर देन वन कोडोन, दैट इज नोन एज कोडोन डीजनरेसी। एक कोडोन अगर अपन देखें, एक अमाइनो एसिड एक से ज्यादा कोडोन कोड करके जा रहे हैं। तो ऐसे अगर हम देखें, एक टीआरएनए एंटी कोडोन एक से ज्यादा कोडोन से पेयरिंग कर सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ वॉबल पेयरिंग। ओके, सो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर अपन फोकस करते हैं। तो वेरी फर्स्ट अगर अपन देखें, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इन बैक्टीरिया देखो क्या बोला जा रहा है, इन बैक्टीरिया हीट शॉक रेस्पॉन्स इज प्राइमरीली कंट्रोल्ड बाय। तो हीट शॉक की बात की जा रही है यहाँ पे। तो देखो बच्चे, यहाँ पे मैंने टेबल बना रखी है, टेबल को आपको याद करना पड़ेगा। अप्रोक्सीमेटली 7, यहाँ पे देखो सिग्मा 70। यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर सकता हूँ अभी, ये देखो, चलो। तो देखो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास में क्या है, सिग्मा 70 है बच्चों।
सिग्मा 70 है, सिग्मा 70 को आरपीओ डी जीन कोड करती है। 613 अमाइनो एसिड का होता है, 70 किलो डोटेन इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, इसलिए इसको सिग्मा 70 भी बोलते हैं। आरपीओ डी जीन कोड कर रही है इसलिए इसको सिग्मा डी भी बोलते हैं बच्चों। और इसकी जो कंसेंसस सीक्वेंस होती है टी टी जी ए सी ए एंड टी ए टी, मतलब कि ये जीसी, ये वाले जीसी है, ये जीसी बॉक्स की सीक्वेंस है, और ये प्रिब्नो बॉक्स की सीक्वेंस है, एंड ये हाउसकीपिंग जीन की तरह काम करता है। ठीक है, हाउसकीपिंग जीन रेगुलेट करके जा रहा है। ऐसे ही सिग्मा 54 होता है, या सिग्मा एन बोलते हैं क्योंकि इसको आरपीओ एन जीन कोड कर रही है। ठीक है, एमटीआर ए भी बोल सकते हैं जीन को। ठीक है, 477 अमाइनो एसिड का है सिग्मा, और 54 मॉलिक्यूलर वेट है इसका किलोडोटन, 54 किलोडोटन इसका मॉलिक्यूलर वेट है, इसलिए इसको सिग्मा 54 भी बोलते हैं। ये इसकी कंसेंसस सीक्वेंस हो गई, और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में इसका काम है। ऐसे सिग्मा एस होती है, एस का मतलब क्या है, स्टारवेशन कंडीशन में काम कर सकता है, और आरपीओ एस जीन इसको कोड करके जा रही है। अमाइनो एसिड 38 कितने होते हैं, 362 अमाइनो एसिड रेजिड्यूज है, एंड यहाँ पे इसकी जो साइज होती है वो होती है 38 किलोडोल्टन, इसलिए इसको सिग्मा 38 भी बोलते हैं। एज वेल एज सिग्मा 32 या सिग्मा एच, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सिग्मा 32 सिग्मा एच ये क्या करता है, हीट शॉक के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्वेश्चन में बोला गया हीट शॉक के लिए कौन है, हीट शॉक के लिए भैया सिग्मा 32 है, सिग्मा 32। तो सिग्मा 32 के सिग्मा क्या होता है, सिग्मा 32 या सिग्मा एच, एच को बोला आरपीओ एच जीन कोड करके जा रही है, 32 इसका मॉलिक्यूलर वेट है, और इसकी जो कंजर सीक्वेंस होती है वो ये वाली होती है। ठीक है, सबकी कंजर सीक्वेंस अलग अलग है, और सबके अंदर जो बीच का गैप है, कि देखो 17 न्यूक्लियोटाइड का, 5 का, 12 का, 14 का, सबका अलग अलग होता है। ओके, ऐसे सिग्मा क्या है, एफ, सिग्मा एफ क्या होता है, सिग्मा एफ एल आई। तो यहाँ पे 28 किलो डोटन, अगर अपन देखें साइज क्या है, 28 किलो डोटन है, इसलिए सिग्मा 28 बोला है। एफ एल आई जीन या और फ्लैजिलल प्रोटीन जो रेगुलेटरी है, ठीक है, वो वाले जीन है, मतलब सिग्मा, सिग्मा किसका, एफ का काम क्या है, फ्लैजिलल प्रोटीन, ठीक है, जीन रेगुलेट करने का। ओके, एंड सिग्मा ई मतलब एक्सट्रीम हीट कंडीशन के लिए सिग्मा ई चाहिए होती है। सिग्मा 24 भी बोलते हैं बिकॉज इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, 24 किलो डाल्टन होता है, आरपीओ ई जीन भी कोड करती है, इसलिए इसमें सिग्मा ई भी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही एफईसीएल के लिए सिग्मा एफईसीएल 19 किलो डाल्टन इसका मॉलिक्यूलर वेट है, इसलिए इसको सिग्मा 19 बोलेंगे। आयरन ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। ऐसे यहाँ पे इनकी मैंने दो साइड यहाँ पे टेबल्स यहाँ पे दे रखी है। ओके, सो यहाँ पे सिग्मा क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए हो। नेक्स्ट राउंड के अंदर अपन ना अपन ट्रांसक्रिप्शन के आगे ही क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। अभी अपन क्या करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन की जो सीरीज है, मतलब प्रोक्योरेटिव ट्रांसक्रिप्शन के अब तक जितने भी सीएसआई में क्वेश्चन आए हैं वो अपन सारे कवर करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हो। ठीक है, देखो लास्ट क्वेश्चन क्या था, बैक्टीरिया हीट शॉक के लिए कौन है, सिग्मा 32। सिग्मा एस क्या है, स्टारवेशन के लिए होता है। सिग्मा ई एक्सट्रीम हीट कंडीशन के लिए होता है। सिग्मा 70 हाउसकीपिंग के लिए होता है। इसे सारे गलत हो जाएंगे, सेकंड वन इज करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हो, कोई डाउट ना रहो। इन केस फिर भी कोई डाउट है तो आप क्या करो, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। एंड अगर ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, शेयर करो। ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, बाय, टेक केयर।